This chapter covers about the dyes. This is the content which covered under this chapter is definition, color theory of dye, composition of dyes, terminologies related to dyes, basic process of dyes, classification of color matters and color matter under which dyes and pigments. First of all, we will discuss about the definition of dyes. What is dyes? Dyes are the natural or synthetic substance that add color to the fiber, yarn और fabric. Means dyes वो substance हैं जो कि आपके fiber, yarn, fabric में color को ऐड करेंगे. डाइज जो होती हैं आपकी फैब्रिक पर कंबाइन कैसे होती हैं? डाइज आपकी कंबाइन होंगी या तो आपकी कंबाइन होंगी केमिकल एक्शन के थ्रू और या फिर होंगी विदाउट केमिकल एक्शन के थ्रू. मीन्स in this the chemical reaction under the fibers and dye is attached, and in this the mordant or dyes absorbed through mordants. In this the mordant is used for dyeing the fabric. और डाइज क्या हैं? डाइज हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई होती हैं. डाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स cyclic compounds, or maybe we can say that the organic compound is containing carbon atoms. Next, color. फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कलर थ्योरी. कलर थ्योरी में क्या है? जो वाइट लाइट होती है उसमें जो हमारे लाइट स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 कलर्स हमारे कंसिस्ट कर रहती है. जो लाइट स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा 7 कलर्स कंसिस्ट कर रहता है जो कि हमारा वेबक्योर है. ठीक, इसमें जो होता है हमारा वाइट, इसमें लाइट हमारी हमें कलर किसी भी चीज़ में कैसे दिखता है? जब हमारी लाइट, सपोज़ ये लाइट आ रही, अगर इस सरफेस में, सपोज़ ये सरफेस है हमारा, अगर लाइट आ रही है, अगर इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारी वापस रेटिना में पड़ती है तो हमें ब्रेन हमारा सिग्नल्स देता है, ब्रेन हमारा सिग्नल देता है कि ये आपका सपोज़ ग्रीन कलर है या ब्लू कलर है. तो यही अगर हमारी टोटली हमारा इस सरफेस पर टकरा कर लाइट 100% रिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब यह है कि ये सरफेस वाइट है. और अगर हमारा इस सरफेस पे हमारी टोटली लाइट, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, टोटली लाइट एब्जॉर्ब होगी सब्सटेंस पे पड़ के, तो वो हमारा क्या है? रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो वो हमारा सब्सटेंस दिखेगा ब्लैक. पर अगर सब्सटेंस पर कुछ पार्ट पर लाइट पड़ती है और कुछ हमारी लाइट पड़ के एब्जॉर्ब होती है और कुछ रिफ्लेक्ट होती है, तो इसी वजह से हमें कलर्ड दिखता है कोई भी फैब्रिक. ये हमारे ग्रुप्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स के. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ में जो ब्लीडिंग होता है. ब्लीडिंग क्या होता है? हमारा कलर का लॉस. जब हम कपड़े को धोते हैं तो कपड़ा धोने के बाद जो वाटर में कलर रह जाता है वो होता है ब्लीडिंग. फिर है क्रॉकिंग. क्रॉकिंग में क्या होता है? जब हम कपड़ा को रब करते हैं किसी सरफेस पे तो उसका कलर हमारा, जब रबिंग के थ्रू हमारा कलर का लॉस होता है तो वो होगा क्रॉकिंग. मेटामराइजिंग हमारा क्या होता है कि हमारा सेम कलर का कोई कपड़ा है, सपोज़ ब्लू कलर का कपड़ा है, वो अलग अलग लाइट में हमें अलग अलग तरह का ब्लू दिख रहा है, तो ये हो गया मेटामराइजिंग. और फिर डाई लॉट नंबर क्या होता है? हमारा सेम कलर हमारा एक फैक्ट्रीज में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब जब हमारा कोई भी डाई कलर वो होता है कि हमारा एक बैच को एक कलर दे दिया जाएगा, सपोज़ पिंक कलर दे दिया जाएगा और पिंक कलर डिसाइड कर दिया जाएगा, तो वही सेम जो बैच होता है वो सब में आपका जो फाइबर बनेंगे सब में वही सेम कलर दिखना चाहिए. फिर फ्लोरोसेंट डाइज आपकी क्या होती हैं? फ्लोरोसेंट लाइट वो होती हैं जो कि ग्लो करती हैं अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट. और ये क्या करती हैं? हमारी एब्जॉर्ब करती हैं लाइट की एक मतलब जो एब्जॉर्ब करेगी ये वेवलेंथ, वो दूसरे लेवल, मतलब जैसे लाइट की जो वेवलेंथ आएगी उस वेवलेंथ को दूसरी वेवलेंथ के साथ आपके रिफ्लेक्ट करके जो कपड़ा दिखेगा वो फ्लोरोसेंट डाइज होती हैं. फिर आपका माइग्रेशन क्या होता है कि जब हम कपड़ा धोते हैं तो उसके आपका सपोज़ एक कपड़े में कोई भी इस डाई है तो डाई क्या होगी? एक
आपके सरफेस एरिया से दूसरे सरफेस एरिया में क्या होगी, ब्लीड हो जाएगी, तो वही होगा आपका माइग्रेशन, शिफ्ट हो गई डाइज एक जगह से दूसरी जगह। फिर पिगमेंट्स क्या होते हैं आपके, पिगमेंट्स आपको जो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, सपोज डाइज तो हमारी सॉल्युबल होती हैं वाटर में, पिगमेंट्स क्या होते हैं हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं हैं। तो पिगमेंट्स जैसे आपके डाइज में यूज़ होते हैं, इसमें सॉल्युबल करने के लिए आपको इसमें क्या चाहिए होता है, पिगमेंट्स वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, पर ये बाइंडर के साथ आपके घुल के आपके फैब्रिक के सरफेस पर अटैच हो जाते हैं, तो यही पिगमेंट्स। नेक्स्ट आपका है डाइस की 3 स्टेप्स होते हैं, कोई भी डाइस आप करते हो तो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है माइग्रेशन ऑफ डाइस, दूसरा होता है डिफ्यूजन ऑफ डाइस, तीसरा होता है एंकरिंग ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स। माइग्रेशन मतलब कि आपके जब डाई हमने पानी में घोली है, तो पानी में घोलने के बाद जब वो फैब्रिक के सरफेस पर अटैच होगी तो वो हो गया माइग्रेशन ऑफ डाई। ठीक है, पानी से आपका माइग्रेट होकर डाई कहाँ चली गई, फैब्रिक में। डिफ्यूजन ऑफ डाई मतलब आपकी फैलना डाइस का, जब फैब्रिक के सरफेस पे जब डाई जाएगी तो आपका क्या है, वो सेंटर से आउटवर्ड फाइबर में, फिर सेंटर से या सरफेस से फैब्रिक के आपके फाइबर में अंदर जाएगी और फाइबर में फैलना शुरू हो जाएगी और फाइबर को स्वेल कर देगी। एंकरिंग ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स मतलब आपके क्या होंगे, फिर आपके बॉन्ड्स होते हैं फाइबर के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स एंड वंडरवॉल बॉन्ड्स। तो ये आपके बॉन्ड्स क्या करेंगे, डाई मॉलिक्यूल्स को जो आएंगी, फैब्रिक डाई मॉलिक्यूल्स जो फाइबर के अंदर आएंगी, उनको आपके क्या कर लेंगे, अंदर फाइबर के अंदर अटैच कर लेंगे। और सिलेक्शन ऑफ डाई, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख के सिलेक्शन ऑफ डाई करेंगे कि आपकी डाइस की कॉस्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड शेड कौन सा चाहिए, फास्टनेस आपकी मटेरियल की किस तरह की है, ब्राइटनेस ऑफ शेड्स कैसा चाहिए, या ईज ऑफ डाइंग किस तरह से आप डाइंग करोगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के डाइस का सिलेक्शन करेंगे। और ये आपका कलरिंग मैटर का क्लासिफिकेशन है। डाइज में कलरिंग मैटर में 2 चीज़ आती है, एक होती है डाइज और दूसरा होता है आपका पिगमेंट्स। जो डाइज होती हैं दो तरह की होती हैं, एक तो रेडीमेड हो गई और दूसरी हो गई इनग्रेडिएंट डाइंग। रेडीमेड डाई में आपकी फिर फर्दर क्लासिफाइड है कि वाटर सॉल्युबल डाइज और वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आएगी डायरेक्ट एसिड, बेसिक, रिएक्टिव एंड ऑप्टिकल वाइटनर्स। इन वाटर इनसॉल्युबल डाइज में आएगी आपकी वेट, सल्फर एंड डिस्पर्स डाइज। और फर्दर इनग्रेडिएंट डाइज में आपके एजोइक कलर्स, ऑक्सीडेशन कलर्स एंड मिनरल कलर्स आएंगे। और पिगमेंट्स में आपका क्लासिफिकेशन है एजोइक, वेट, एजोइक, फैथलोसायनिन एंड मिनरल्स। नेचुरल डाइस क्या थी, 1856 से पहले क्या था, नेचुरल जो डाइस थी हम एक्सट्रैक्ट करते थे नेचुरल सोर्सेज से। ठीक है, वही हमारी नेचुरल डाइस थी। नेचुरल डाइस हमारी किन किन एक्सट्रैक्ट करते थे, किन किन सोर्सेज से, हम वेजिटेबल्स या प्लांट सोर्सेज से करते थे, एनिमल सोर्सेज से करते थे या मिनरल सोर्सेज से। तो एनिमल्स जो वेजिटेबल डाइज है हमारे प्लांट सोर्सेज से जो हम करते थे, वो हमारे प्लांट्स में प्लांट्स की रूट्स से करेंगे, स्टेम्स से करेंगे, लीव्स से करेंगे, फ्लावर्स से करेंगे एंड फ्रूट्स से करेंगे। और वहीं जो एनिमल डाइज है वो हमारे इंसेक्ट्स को किल करके हम डाई ऑब्टेन करेंगे। और मिनरल डाइज हमारी रॉक्स से हम मिनरल्स जो लेंगे उन मिनरल्स से हम मिनरल डाई ऑब्टेन करेंगे। तो ये हमारा नेचुरल डाइज के बारे में।